ऑलराइट क्लास, तो लास्ट टाइम आपने पढ़ा कि हमारे पास जो है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और हर एक क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है, उसकी पहचान होती है। जैसे लेंथ को नापते हैं मीटर में, मास को नापते हैं किलोग्राम में, टाइम को नापते हैं सेकंड में। 7 क्वांटिटियां होती हैं बुनियादी। अच्छा, उन 7 में मजीद बुनियादी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो 3 होती हैं, उन्हें कहते हैं लेंथ, मास और टाइम। यानी हमारी जिंदगी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें इनमें से कोई एक भी शामिल ना हो। मतलब हम जिंदगी के हर काम में जो कुछ भी करते हैं उसमें लाजमी लेंथ का काम लाजमी आता है, मास का, और अगर इनका नहीं आए तो टाइम का काम तो लाजमी आता ही आता है। ये 3 है, तीनों का ही आता है। इस लिहाज से हम उन 7 में से 3 क्वांटिटी को बहुत ज्यादा बुनियादी मानते हैं, मोस्ट फंडामेंटल। कौन कौन से? लेंथ, मास और टाइम। अब बात ये है कि तीनों क्वांटिटी के मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं। मतलब कभी लेंथ को नापते हैं मीटर में, कभी लेंथ को नापते हैं सेंटीमीटर में, कभी लेंथ को नापते हैं इंच में, कभी फीट में, कभी यार्ड में। आपने जब कभी प्लॉट खरीदा हो तो आप कहते हैं स्क्वायर यार्ड। जब आप कोई चीज नापते हैं इंच टेप से तो क्या कहते हैं? इंच में। आप कोई बोर्ड बनाते हैं तो बोलते हैं इतने फीट का है, 5 फीट का है, 10 फीट का है। तो लेंथ के मुख्तलिफ क्या होते हैं? यूनिट। लेकिन हमने कोई एक इस्तेमाल करना हो। अब इसकी एक मिसाल है, दुनिया में बहुत सारे ममालिक के, हर मुल्क की अपनी अपनी ज़बान है। पाकिस्तान में रहते हो तो उर्दू बोलते हो, और जापान में जाओगे तो जापानीज बोलोगे, चाइना में जाओगे तो चाइनीज बोलोगे। अब तुम्हें हर मुल्क की ज़बान आनी चाहिए, ऐसा ही अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो हर मुल्क की अपनी ज़बान होती है, लेकिन जब एक मुल्क का बंदा दूसरे मुल्क में जाता है तो उधर एक ज़बान ऐसी होती है जो दुनिया भर में चलती है। इंग्लिश एक ज़बान ऐसी है जिसको इंटरनेशनल कहते हैं, कि वो सबको आनी चाहिए ताकि सब एक ज़बान में बात कर सकें। और वो एक ज़बान कौन सी होती है? इंग्लिश। इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। इस तरह हर क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट होते हैं, लेकिन एक यूनिट ऐसा होता है जिसको क्या बना दिया जाता है? इंटरनेशनल, जिसको दुनिया का हर मुल्क इस्तेमाल करेगा। सर इसको हाँ, अब ये बात मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास लेंथ, मास और टाइम के बहुत सारे सिस्टम्स हैं। हर सिस्टम में इनका यूनिट अलग अलग है। अभी हम कितने सिस्टम यहाँ पढ़ रहे हैं? 3। पहला है CGS, दूसरा है MKS, तीसरा है। जरा बात को सीखे समझे, आपकी काम आएगी। देखें भाई, जब हम बात करते हैं CGS, तमाम सिस्टम 3 क्वांटिटी के लिए बनाए गए, लेंथ, मास और टाइम। आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमेशा पहला वाला लेंथ के लिए है, दूसरा वाला मास के लिए, तीसरा वाला टाइम। लेंथ, मास, here C stands for सेंटीमीटर। यहाँ C का मतलब है यानी अगर आप यानी CGS सिस्टम में आप लेंथ को किसमें नापेंगे? सेंटीमीटर। आप मास को किसमें नापेंगे? ग्राम में। और टाइम को नापेंगे सेकंड में। तो ये सिस्टम कौन सा बन गया? CGS सिस्टम बन गया। डन हो गया? अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये मामला था सिंध का, कि हम सिंध में रहते हैं तो कौन सी ज़बान बोलते हैं? अच्छा, तो पंजाब में रहेंगे कौन सी बोलेंगे? तो मान लो कि अगर आप CGS में थे तो क्या था? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अब आ जाओ एक और सिस्टम के अंदर, और उसको कहते हैं FPS। मैं उसके बाद आ रहा हूँ। आ जाते हैं FPS पे। अब मान लिया हम किसी और सूबे में आ गए। अब किसी और सूबे में आ गए या किसी और कंट्री में आ गए तो वहाँ ज़बान बदल जाएगी। वहाँ ज़बान मतलब वहाँ लेंथ सेंटीमीटर में नहीं होगी, किसी और में होगी। अब सुने, यहाँ क्या लिखा है? FPS, लेंथ, मास, टाइम। हियर लेंथ को नापेंगे फीट में, लाइक 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट लेंथ नापेंगे फीट में। मास नापेंगे पाउंड में। अब पाउंड पता है कहाँ होता है? आप ऐसा क्या खरीदते हैं जो पाउंड में होता है? के बर्थडे केक खरीदते हैं ना, 1 पाउंड, 2 पाउंड। याद रखो
पाउंड में और किलो में फर्क होता है। यानी 1 पाउंड का केक 1 किलो से बहुत कम होता है, तकरीबन आधा किलो के बराबर होता है। 1 पाउंड का केक वजन में तकरीबन आधा किलो के बराबर होता है। तो पाउंड एक अलग है। तो अगर आप FPS में है तो मास नापेंगे और टाइम नापेंगे। अच्छा एक और बात, टाइम हर यूनिट हर सिस्टम में एक ही, सेकंड और सेकंड। तो ना FPS क्या है, फीट पाउंड और सेकंड। अब आ गए MKS। अच्छा सबसे पहले CGS था, फिर FPS आया, फिर आया क्या MKS। ये लेटेस्ट है। अब इसमें क्या है, लेंथ मास और लेंथ मास और हर सिस्टम में टाइम किसमें, सेकंड में। हियर M किसके लिए, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम और टाइम सेकंड, MKS। अब इन 3 सिस्टम थे, हमने क्या किया, इसमें से एक सिस्टम को उठाया और इंटरनेशनल बना दिया। कैसा बना दिया, जैसे दुनिया में बहुत सारी जबानें हैं तो हमने इंटरनेशनल किसको बनाया, दुनिया में बहुत सारी करेंसी है, पाकिस्तानी, इंडियन और डॉलर, बताएं इंटरनेशनल कौन सी है। तो इस लिहाज से ये 3 सिस्टम है, हमने इसमें से एक को उठाया और इंटरनेशनल बना दिया, और वो कौन सा है, MKS को भी हमने क्या बनाया, SI का मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। मतलब हमने एक सिस्टम बनाया जो एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जो इंटरनेशनली फॉलो होता है। कैसे फॉलो होता है, मतलब दुनिया भर में। तो अब जरा यहाँ क्या लिखा है, SI यूनिट सिस्टम। अभी जब आप कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे उसका यूनिट हमेशा कौन सा होगा, SI यूनिट। कौन सा होगा, SI। यानी जो दुनिया भर में फॉलो होता है इंटरनेशनल सिस्टम में होता है। अब ये SI कहाँ से आया, ये आया है फ्रेंच लैंग्वेज से, ये वर्ड बना है। इस जुमले को पढ़ें, क्या लिखा है, ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। असल में ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, ये लिखा तो इंग्लिश में, लेकिन जो मैंने पढ़ा है ना, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ये फ्रेंच लैंग्वेज से बना है। अब यहाँ से अगर आप सिस्टम से बात करें तो कौन आएगा, S, और इंटरनेशनल से बात करें तो कौन आएगा, I। SI क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ऐसे यूनिट जो इंटरनेशनल फॉलो होते हैं, दुनिया भर में फॉलो होते हैं। मुझे आखिरी बात बताएं, इंटरनेशनल सिस्टम कौन सा है, CGS, FPS या MKS। और MKS में M क्या है, मीटर लेंथ के लिए, ये क्या है, मास के लिए, S क्या है,